हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन डेस्क ईडीयू यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैं आपके लिए आज कोडिंग डिकोडिंग का 1 शॉर्ट लेक्चर लाया हूं, जिसमें हम लोग कुछ कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित जो भी थ्योरी है उसको कवर करेंगे एंड इसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते हुए डिजाइन करे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको हम प्रैक्टिस करेंगे। इनको प्रैक्टिस करने के बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित इस चैप्टर में, इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी जो है कमजोरी नहीं देखने को मिलेगी। आपका सारा जो चैप्टर होगा कोडिंग डिकोडिंग ये आपका तैयार होगा और जो आप एग्जाम में अच्छे से इस क्वेश्चन को, इनके जो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन हैं इनको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर। कोडिंग डिकोडिंग जो है बेसिकली पूरा अल्फाबेट जो प्लेस वैल्यूज हो गई इन पे ही डिपेंड है पूरा चैप्टर। यहीं से इसकी स्टार्टिंग होती है कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग सबसे पहले क्या में किसी शब्द हो गया, अक्षर हो गया, संख्या या चिन्ह को एक नियम के अनुसार बदला जाता है। एक ही लॉजिक होता है, वही सारे पूरे एक पैटर्न आपको फाइंड करना होगा। एक ही पैटर्न आपके क्वेश्चन पे लगेगा, वही पैटर्न आपको आंसर पे भी अप्लाई करना है, आंसर फाइंड करने के लिए भी। नियम रूल, एक ही लॉजिक पूरे सेट पे लगेगा। कंसिस्टेंसी, एक बार अगर लॉजिक पकड़ा तो सभी में काम करेगा। स्पीड ट्रिप क्या है? स्पीड ट्रिप क्या है कि आपको अल्फाबेट पोजीशन ए से लेकर जेड तक आपको लर्न करनी होंगी। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम अल्फाबेट पोजीशन लर्न करेंगे। ठीक है, अल्फाबेट पोजीशन लर्न करेंगे। इसके बाद आपको कुछ देखेंगे, ये कोडिंग डिकोडिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ये कुछ टाइप है। लेटर कोडिंग, इसमें सबसे ज्यादा जो फेमस टाइप है लेटर कोडिंग ही, जो एसएससी में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेटर कोडिंग से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर नंबर कोडिंग हो गया, रिवर्स कोडिंग हो गया, उल्टा कोड एंड वर्ड कोडिंग, शब्द आधारित, मिक्स्ड कोडिंग का हो गया, पोजीशन बेस्ड कोडिंग। ये सारे कुछ टाइप हैं जिसपे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आगे प्रैक्टिस में। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, आपको ए से जेड तक नंबर की प्लेस वैल्यू याद करनी है। मैं आपको यहां से प्लेस वैल्यू बताऊंगा, आपको अपने माइंड में रिकॉल करनी है एंड याद रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, पी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यहां से हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ए की प्लेस वैल्यू, ये आपको पता है, ये आपका हो गया राइट हैंड। ये क्या हो गया? राइट हैंड। तो यहां से राइट हैंड से प्लेस वैल्यू हो गई एंड इधर साइड आपका हो गया लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड, ये आपकी लेफ्ट से प्लेस वैल्यू स्टार्ट होना, ये आपकी लेफ्ट से प्लेस वैल्यू स्टार्ट होंगी, लेफ्ट से प्लेस वैल्यू स्टार्ट होंगी। ए की प्लेस वैल्यू आपको पता है, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, बी की प्लेस वैल्यू 2, सी की प्लेस वैल्यू 3। आपको रिकॉल करती चलनी है, मैं आपसे पूछूंगा, आपको एक्सप्लेन करना है। सी 3, डी की प्लेस वैल्यू 4, ई की प्लेस वैल्यू 5, एफ की 6, जी की प्लेस वैल्यू 7, एच की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 8, आई की प्लेस वैल्यू 9, जे की प्लेस वैल्यू 10, के की प्लेस वैल्यू 11 एंड एल की प्लेस वैल्यू 12, एम की प्लेस वैल्यू 13, एन 14, ओ 15, पी हो गया 16, क्यू 17 पे आएगा, आर 18 पे आएगा, एस 19 पे आएगा, टी 20 पे आएगा, यू हो गया 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स हो गया आपका 24 पे, वाई 25, जेड 26। ये जितनी भी पोजीशंस आपको बताई गई हैं ये सारी की सारी लेफ्ट से स्टार्ट होने वाली पोजीशन है। ठीक, आपको इसको एकदम लर्न करके रखना है। जब तक ये आपकी टिप्स पे नहीं होगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, प्लेस वैल्यू रन होने के बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, लेफ्ट से तो प्लेस वैल्यू आपको पता है, अगर किसी भी नंबर की आपको राइट से प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो आप कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, राइट से अगर प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे? आपको एक फॉर्मूला होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। टोटल आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 26 लेटर्स हैं, टोटल क्या हो गया 26। सपोज करो कि ए की जो लेफ्ट से वैल्यू है वो कितनी है 1 है और हमें राइट से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
राइट से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। माइनस में क्या हो जाएगा 1, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। आर राइट से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए जो है लेफ्ट से तो फर्स्ट प्लेस पर है एंड राइट से जब हम ए को काउंट करेंगे तो राइट से जो ए है वो 26 प्लेस पर आएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज करके टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, इस फार्मूले का यूज करके हम लेफ्ट से तो हमें पता ही है, राइट से इसकी पोजीशन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको प्लेस वैल्यू के बाद अब आपको जो है इसका अपोजिट भी पता होना चाहिए, अपोजिट भी लर्न होना चाहिए। ठीक है, अपोजिट पे चलते हैं। ये आपकी कुछ निमोनिक ट्रिक्स भी दी हैं जिससे आप अपोजिट याद कर सकते हैं। जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट हो गया जेड, ए का अपोजिट क्या हो गया, ए का अपोजिट हो गया जेड। इसको आज बी का अपोजिट क्या हो गया, बाई, बॉय से लर्न कर लिया, बी का अपोजिट बाई। सी का अपोजिट क्या हो गया, सिक्स से लर्न कर लिया या क्रिक्स से लर्न कर लिया, सिक्स या क्रिक्स। तो सी का अपोजिट आपको पता चल गया, सी का अपोजिट हो गया एक्स। नेक्स्ट है डी, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, आपने लर्न कर लिया दूध वाला से, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डी का अपोजिट आपको डब्ल्यू लर्न हो गया। ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट हो गया ईव से याद कर लिया, ई का अपोजिट हो गया वी, या ईवी कार से याद कर लो, ईवी कार से याद कर लिया, ई का अपोजिट वी हो गया। एफ का अपोजिट क्या हो गया आपको पता है, एफ का अपोजिट हो गया यू, एफ का अपोजिट क्या हो गया यू हो गया। फ्यू से लर्न कर लिया एफ का अपोजिट फ्यू से। एंड जी का अपोजिट किससे लर्न कर लेंगे, जी का टी, जीटी रोड, जी का अपोजिट टी, जीटी रोड हो गया। एच का अपोजिट क्या हो गया, एच का अपोजिट हो गया हाई स्कूल, एच एस, एच का अपोजिट एस हो गया हाई स्कूल। आई का अपोजिट इंडियन रेलवे से याद कर लिया, इंडियन रेलवे से याद कर लिया, आई का अपोजिट हो गया आर। इसी तरीके से जे का अपोजिट हो गया जेब कतरा या जैकलीन, दो नाम है, आपको जो भी लर्न है उससे आप याद कर लें। जे का अपोजिट हो गया क्यू, जे का अपोजिट हो गया क्यू। एंड के का अपोजिट काला पानी, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट लो एल ओ। एंड एम का अपोजिट क्या हो गया मन से, एम का अपोजिट क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। तो आपको पता है 13 लेटर्स आपके ए से एम तक हो गए एंड एम से फिर जितने भी लेटर्स होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं, तो 13 हो गए, टोटल 26 लेटर्स जो है ये आपने फ्रेम कर लिया है यहाँ पर। ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट बाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस हो गया, आई का आर हो गया, जे का क्यू हो गया, के का पी हो गया एंड एल का ओ हो गया, एम का एन हो गया। तो आपने अभी केवल दो वर्क किए हैं, क्या क्या किया, एक आपको अल्फाबेट पोजीशन लर्न करी एंड आपने इसके जो ए का अपोजिट है ये आपने लर्न कर लिया। कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में जो मेन वर्क है वो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट का है। इसके अलावा आपको खुद से उसमें फाइंड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पैटर्न यूज हो रहा है और आंसर में क्या पैटर्न यूज होगा। जो पैटर्न क्वेश्चन में यूज होगा वही पैटर्न आपका आंसर में यूज होगा। ठीक है, और ये पैटर्न फाइंड करना आपको जितने मैक्सिमम आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको वहीं से ये पैटर्न फाइंड करना भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं एक बार, प्लेस वैल्यू आप बताएंगे। जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, जेड की प्लेस वैल्यू 26 हो गई, आर की प्लेस वैल्यू बताएंगे आप, आर की 18, ठीक है। इसके बाद क्यू की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 17 हो गई, गुड। इसके बाद अगर मैं पूछूं आपसे टी की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, टी की प्लेस वैल्यू 20 हो गई। ठीक, रिकॉल करने के बाद अब हम चलते हैं यहां से कुछ क्वेश्चंस लाए जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या प्रीवियस ईयर और जो आपके एक्सपेक्टेड पेपर है उसमें पूछने के चांसेस भी है। तो ये क्वेश्चंस लाए, आप इनको फ्रेम करेंगे और इसका आंसर फाइंड करेंगे। इन अ सर्टेन कोड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन कोड LAST is written as PFWY. How is mean written in the same code? मैं आपको यहाँ से आपको क्वेश्चन देखना है और आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले क्या करना है आपको प्लेस वैल्यू पे कमांड बनानी है। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस वैल्यू पे कमांड है। क्वेश्चन अगर कम टाइम में सॉल्व करना है आपको प्लेस वैल्यू लर्न होनी चाहिए। एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, मैं आपसे पूछूंगा आप बता जाएंगे। एल की प्लेस वैल्यू बताओ, 12 हो गई, ए की 1 हो गई, एस की प्लेस वैल्यू 19 हो गई, टी की क्या हो गई 20 हो गई। ठीक है, गुड। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है PFWY यानी कि यहां पे लिख लेते हैं 12 1 19 20, PFWY 16 6 W की 23 F 25। लेटर देखना है आपको और प्लेस वैल्यू आपको बता देनी है तुरंत। अब आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिख ली, अब आपको पैटर्न फाइंड करना है।
12 प्लस 4 6, 1 प्लस 5 19 प्लस 4 20 प्लस 5। आपको पैटर्न दिख गया। यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि ऑल्टरनेटली 4 हमने ऐड किया एंड ऑल्टरनेट हमने 5 ऐड किया, ऑल्टरनेट 4 ऐड किया, ऑल्टरनेट 5 ऐड किया। यही पैटर्न आपका जो आंसर पूछ रहा है उसमें भी अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। प्लस का 4 एंड प्लस का 5। आंसर में आपसे क्या पूछा, हाउ इज मीन रिटन इन द सेम कोड। मीन एम की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 13 हो गई, ई की प्लेस वैल्यू 5 हो गई, ए की प्लेस वैल्यू 1 हो गई एंड एन की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 14 हो गई। अब आपको क्या करना है, पहले प्लस का 4 ऐड करना है ऑल्टरनेट, इसके बाद प्लस का 5 ऐड कर देना है, प्लस का 5 ऐड कर देना है। तो आंसर क्या बन जाएगा 13 प्लस 4 17, 5 प्लस 5 10, 1 प्लस 4 5 एंड 14 प्लस 5 19, 14 प्लस 5 19। दैट इज द आंसर। कौन सा आंसर आएगा, क्यू जे ई एस। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्यू जे ई एस। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर, in a certain code lamp is written as IWJL, lamp is written as IWJL, how is logs written in the same code। लॉग्स को कैसे लिखेंगे, तो लैंप, लैंप का कोड वर्ड है एल, एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12 होती है, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 होती है, एम की प्लेस वैल्यू एम की 13, पी की प्लेस वैल्यू 16, ठीक 9 हो गया, आई क्या डब्लू 23, जे की प्लेस वैल्यू 10, एल की प्लेस वैल्यू 12, ठीक है। अब आपको एक चीज और बताता हूं मैं कि आपने 1 से लेकर जेड तक, ए हो गया यहां पर ए से लेकर जेड तक आपको पता है 1 to 26 होता है, 1 to 26 होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को जैसे यहाँ पे 1 लिखा है और सब्ट्रैक्ट करके इसने क्या ला दिया 23 ला दिया। तो आपको पता, एक चीज पता होनी चाहिए कि जब आप 27 पे आएंगे, जब आप 27 पे स्टार्ट करेंगे तो 27 फिर से ए से ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 26 के बाद फिर से ए से ही स्टार्ट हो जाएगा। 28 पे क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, 29 पे क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, ऐसे ही 30 पे क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, इससे आपका थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा। कैसे, आपने देखा कि 12 से -3 किया 9 पे आ गए। हमने 1 को क्या बताया, आपको क्या भी लिख सकते हैं, या तो 1 लिख लो या 27 लिख लो, 1 लिख लो या 27 लिख लो। 27 से 23 पर आने के लिए माइनस का 4 कर दिया, ऐसे ही 13 से 10 पर आने के लिए माइनस का 3 कर दिया एंड 16 से 12 पर आने के लिए माइनस का 4 कर दिया। तो आपको पैटर्न भी पता चल गया कि माइनस का 3 ऑल्टरनेट कर रहे हैं एंड माइनस का 4 भी ऑल्टरनेट कर रहे हैं। ये आपका पैटर्न हो गया, ठीक है, माइनस का 3 माइनस का 4। अब हाउ इज लॉग्स रिटन इन द सेम लैंग्वेज। लॉग्स, एल की प्लेस वैल्यू 12, ओ की प्लेस वैल्यू 15, जी की प्लेस वैल्यू 7, एस की प्लेस वैल्यू 19। अब आपको ऑल्टरनेटली -3 ऑल्टरनेट -3 और माइनस का 4, ये आपका कोड वर्ड जो है उसको हमने डिकोड कर लिया। इसी को बोलते हैं, ये हो गई कोडिंग आपकी एंड ये हमने डिकोड कर लिया इसको, ये हो गई डिकोडिंग। ये आपका चैप्टर है पूरा। 12 - 3 9, 15 - 4 11, 7 - 3 करा 4 आया, 19 - 4 किया 15 आया। क्या आंसर बनेगा IKDO, ये आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सारा का सारा प्लेस वैल्यू का ही खेल है एंड आपको लॉजिक फाइंड कर लेना है। लॉजिक मैंने आपको बताया प्रैक्टिस से जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप सॉल्व करते रहेंगे या आप एक चैप्टर बेस्ड जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे वहाँ से आपका लॉजिक क्लियर होता जाएगा। यहीं से, क्योंकि आपको 15 मिनट्स में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपकी पेपर का लेवल बहुत ही टफ नहीं रहने वाला। सिर्फ आपको जो है अपनी स्पीड पे पकड़ बनानी है। अगर आपने स्पीड अच्छी कर ली तो आप पेपर 100% निकालेंगे, ठीक है। FAT, फैट, फैट को क्या लिख दिया इसने 9 लिख दिया, फैट को क्या लिख दिया 9 लिख दिया। अब आपको ये माइंड में थिंक करना है कि फैट को 9 कैसे बनाया इसने, ये लॉजिक आपको फाइंड करना है। यही हो एफ से क्या हो गया 6 हो गया, एफ की प्लेस वैल्यू 6, ए की प्लेस वैल्यू 1 एंड टी की प्लेस वैल्यू 20। आपने एक बार इसको ऐड करके देखा कि 26 एंड 1 27 बन रहा है, ठीक है। आपने रेट को भी ऐड करके देखा, रेट किस पे आया 18 पे आया, ए किस पे आया 1 पे आया, टी आया 20 पे, यानी कि 18 1 19 और 20 ये आपका बन जाएगा 39।
अब आप देखेंगे कि अगर हम 39 को 3 से डिवाइड कर दें, 39 को 3 से डिवाइड कर दें आपको 13 मिल जाएगा। अगर आप 27 को 3 से डिवाइड कर दें तो आपको 9 मिल जाएगा। आपको लॉजिक फाइंड हो गया, यानी कि प्लेस वैल्यू का सम किया और हमने किससे डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। प्लेस वैल्यू का सम किया, 3 से हमने डिवाइड कर दिया। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैप इन द सेम कोड। तो एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, ए की प्लेस वैल्यू 1 एंड पी की प्लेस वैल्यू 16। आपने इसको ऐड किया, 13 1 14 और 16 हो गया आपका 30 हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। 30 डिवाइड बाई 3, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको साथ साथ में सॉल्व करते रहना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखिए, आपको 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अगर नहीं आ रहा तो आपने सॉल्यूशन देख लिया। ऐसे करना है, ऐसे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, PAN, पैन को लिखा गया है 31 एंड PAR को लिखा गया 35। हाउ इज पैट रिटन इन द सेम कोड। पैट रिटन इन द सेम कोड, पैन को क्या लिखा गया है, 31 लिखा गया। पैन हो गया, प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है पी की प्लेस वैल्यू 16 हो गई, ए की प्लेस वैल्यू 1 हो गई, एन की प्लेस वैल्यू 14 हो गई। 16 14 30 हो गया एंड 31। अब आपने देखा आंसर में कि प्लेस वैल्यू का सम ही दिया गया है, प्लेस वैल्यू का सम दिया गया है। सीधा आपको PAT का कोड, इसको आपको प्लेस वैल्यू का सम कर लेना है। 16 प्लस का 1 प्लस का 20, 16 1 17 प्लस 20 37 इज द राइट आंसर। 37 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन कोड ऑल्टर इज कोडेड एज 1 12 25 एंड 18। ऑल्टर, आपने प्लेस वैल्यू देखी, ए की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, एल की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई, टी की प्लेस वैल्यू 20, ई की प्लेस वैल्यू 5 एंड आर की प्लेस वैल्यू 18। अब आप कोड की तरफ देखेंगे कि 1 12 25 18, यानी कि जो जो प्लेस वैल्यू है यही आपको कोड बना के दे दिया गया, प्लेस वैल्यू का ही कोड बना के दे दिया गया। आप कहेंगे सर क्वेश्चन आप बहुत इजी लेके चले आए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछे जाएंगे। मैटर क्या करता है, सिर्फ आपको ये टाइम 15 मिनट्स 25 क्वेश्चन, यही आपको मैटर करता है। एंड क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ होने वाला नहीं, यही सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को वहां पर मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, डेप्थ बी कोडेड इन द लैंग्वेज। तो डी का कोड क्या होता है, 4 होता है, ई का 5, पी का 16, टी का कोड होगा 20, एच का कोड हो गया 8। 4 5 16 28, ये आपका आंसर बन जाएगा। 4 5 16 28, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, इन अ सर्टेन कोड a head is coded as 18514। 18514, ए का कोड क्या बना, ए बना, एच का कोड क्या बना, 8 बना, ई का कोड क्या बना, 5 बना, एंड ए का कोड 1 बना, डी का कोड 4 बना। ये तो लास्ट टाइम जैसा ही क्वेश्चन हो गया, तो इसमें भी कोड जो है वही दे दिया गया सीधा डायरेक्ट। तो हाउ विल डेथ बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज, डेथ को कैसे कोड करेंगे। तो डी का कोड क्या हो गया आपको पता है 4, ई का कोड 5, ए का कोड 1, टी का कोड हो गया 28। 4 5 1 28 इज द राइट आंसर। 4 5 1 28, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखना है क्या है, क्या लॉजिक इसमें लग रहा है, बैड इज कोडेड एज 16 1 एंड 4। व्हाट विल द कोड फॉर केज, केज के लिए कोड क्या बनेगा, ये आपको फाइंड करना है कि केज के लिए कोड क्या बनेगा। ठीक है, बैड इज कोडेड एज 16 1 4। आपने कोड देखा BAD, बी का कोड हो गया 2, ए का कोड हो गया 1 एंड डी का कोड हो गया 4, लेकिन आंसर में क्या दिया है 16 1 4। अब तो ये क्लियर नहीं हुआ क्या लॉजिक लगा है, अभी तक फाइंड ही नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 2 1 4 आया, आंसर दे रहा है 16 1 4। अब आप थोड़ा सा और थिंक करेंगे, आपको पता है कि 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, एंड 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया। अब आपने देखा अभी भी कोड नहीं बना, फिर से आपने एक बार ध्यान से देखा तो आपने देखा कि कोड जो भी आया इसको हमने क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि 16 1 4 स्क्वायर का रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं हो जाएगा, ये आपका कोड हमने डिकोड कर लिया। अब देखेंगे आंसर में क्या पूछ रहा है। 3 सी की प्लेस वैल्यू क्या हो गई
3 हो गई, ए की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, जी की प्लेस वैल्यू 7 एंड ई की प्लेस वैल्यू 5। आपको इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, यानी कि इसका स्क्वायर करना है आपको पहले। 3 3 जा 9, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। अब आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे 25 25 49 एंड 1 9, 25 49 1 एंड 9। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चंस आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कोडिंग डिकोडिंग के, यही आपको एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे या सिमिलर इससे मिलते जुलते क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन साथ साथ में सॉल्व करते चलना, जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कोडिंग डिकोडिंग की। इसके बाद में आपको क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी टॉपिक पढ़ने की, सिर्फ आपका प्रैक्टिस से ही काम हो जाएगा। क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज LFDCN इज रिटन एज QJGEO and OGRTB written as TKUVW। इसको डिकोड करना है आपको। एंड हाउ इज DHLRW रिटन इन द सेम कोड। ठीक है, आपको क्या देखना है, एल का कोड क्या हो गया 12 हो गया, एल का कोड क्या हो गया 12 हो गया, एल का कोड हो गया 12, ये वाला यहाँ पे हम कर रहे हैं। एफ का कोड 6, डी का कोड 4, सी का कोड 3, एन का कोड 14। रिटन एज क्यू में हो गया 17, जे 10, जी 7, ई 5, ओ 15। अब आप इसमें कोई पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, क्या पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, पैटर्न कोई ऑब्जर्व हो रहा है इसमें। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, सेकंड वाला बोल रहा है 17 10 7 5 15 नहीं सॉरी 15 7 18 20 22 इज रिटन एज TKUVW। टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, टी की प्लेस वैल्यू बताओ 20, टी की प्लेस वैल्यू 20 हो गई, टी के का 11 हो गया, यू का 21 हो गया, वी की प्लेस वैल्यू 22 हो गया, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 3 हो गया। आप जरा एक मिनट इसमें थिंक करो कि इसमें क्या लॉजिक बन रहा है, इसमें लॉजिक थिंक करो क्या बन रहा है। लॉजिक देखिए आप क्या बन रहा है, आपने देखा 12 से 17 पे आने के लिए हमने कितना ऐड किया, प्लस का 5 ऐड किया 6 से 10 पर आने के लिए हमने प्लस का 4 ऐड कर दिया, 4 से 7 पर प्लस का 3, 3 से 5 प्लस का 2, 14 से 15 प्लस का 1। क्या यही क्वेश्चन इस जगह भी अप्लाई हो रहा है, ये वाला लॉजिक, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5। आपको लॉजिक फाइंड हो गया, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5। अब आपको आंसर का भी कोड ऐसे ही बना देना है। क्वेश्चन जो आपको गिवन है क्या है, 4 8 12 18 23, ठीक है, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 एंड प्लस का 5, ठीक। 24 हो गया, 18 प्लस 2 20 हो गया, 12 प्लस 3 15 हो गया, 8 प्लस 4 12 हो गया एंड 5 प्लस 4 9 हो गया। 9 12 15 20 24, इसको कोड में कन्वर्ट कर लेना। 9 का मतलब I, 12 L, आप बोलते जाओ, 15 का O, 20 T, X 24। आपको ये 9 12 15 20 24 इसको देख के आपको सीधा हिट करना चाहिए 9I 12 मतलब L 15 O T 20 X 24। इस तरीके से आपको प्लेस वैल्यू लर्न होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन बहुत ही फास्ट आप सॉल्व कर पाएंगे। ILOTX, ILOTX ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 is coded as 1 and 8 is coded as 2, तो how will 20 be coded। एक मिनट थिंक करेंगे आप इसको, क्या कैसे करेंगे। आपको पता है 4 is coded as 1, 4 को इसने क्या कोड कर दिया 1 कोड कर दिया, एंड 8 is coded as 2, 8 को क्या इसने कोड कर दिया 2 कर दिया, ठीक है। हाउ विल 20 बी कोडेड, 20 को कैसे कोड करना है, तो आपको पता है कि 4 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, 4 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, 8 को 4 से डिवाइड कर दें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। लॉजिक आपका फाइंड हो गया, अप्लाई कर देना है। 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 5, दैट इज द आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। टोटल इस वाले आपकी पीपीटी में
25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन जो मैक्सिमम रिपीट होते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ये वन शॉट है एंड कम से कम टाइम में आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए जो क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन इस पीपीटी में आपको मिलेंगे। ई की प्लेस वैल्यू इफ ई इज इक्वल टू 5 एंड होटल इज इक्वल टू 60, व्हाट विल बी द कोड फॉर लैम्ब? लैम्ब का कोड क्या बनेगा? ठीक है, ई का कोड 5 है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ई का कोड 5 दे दिया तो आपको माइंड में आना चाहिए कि शायद इसने प्लेस वैल्यू का ही सम दे दिया है, प्लेस वैल्यू का सम दे दिया। आप एक बार प्लेस वैल्यू का सम करके देख लेंगे। प्लेस वैल्यू बताइए आप, 8 की प्लेस वैल्यू, एच की प्लेस वैल्यू 8, एच की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 8, ओ की प्लेस वैल्यू 15, टी की 20, ई की 5, एल की 12। आप एक बार इसको ऐड करके देखें, ऐड करिए इसको जरा, कितना आया 40, 12 8 20, आपको मिल रहा है 60। ठीक है, आपको लॉजिक जो है वो आपको क्लियर हो गया कि व्हाट विल बी द कोड फॉर लैम्ब। लैम्ब का कोड क्या होगा, तो आपको प्लेस वैल्यू है इसका ही सम कर देना, यही आपका कोड हो जाएगा। ठीक है, 12 प्लस का 1 प्लस 13 प्लस का 2, 12 प्लस 1 13, 13 13 26, 26 प्लस 2 28, 28, 28 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन कोड अबाउट इज कोडेड एज 1 to 15 21 एंड 20। ठीक है, हाउ विल डेली बी कोडेड? डेली कैसे कोड किया जाएगा, तो इन अ सर्टेन कोड अबाउट को कोड कर रहे हैं आप। ए का कोड हो गया 1, बी का 2, ओ का 15, यू का 21 एंड टी का 20। आप फिर से देखेंगे सीधा का सीधा ये जो प्लेस वैल्यू है यही आपके कोड में दे दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, डी का कोड क्या बन जाएगा 4, ए का कोड 1, आई का 9, एल 12, बाई का 25, 4 1 9 12 25, 4 1 9 12 25 सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है इन अ सर्टेन लैंग्वेज अगस्त, अगस्त इज कोडेड एज TSUGUA। ठीक है, TSUGUA। अब हाउ विल संडे बी कोडेड इन द सेम कोड? संडे को उस कोड में हम कैसे कोड करेंगे, ये आपको फाइंड करना है। थिंक करिए क्वेश्चन एंड आंसर बताइए। अगस्त, AUGUST, AUGUST, अगस्त। आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या लिख दिया इसको, TSUGUA। यहाँ से स्टार्ट करके इसको आपने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है अल्फाबेट को। ठीक है, सेम यही आपको करना है। संडे YADNUS, YADNUS। ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 13 क्वेश्चंस, बस 12 क्वेश्चंस और बचे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं जाएगी अपनी। 12 क्वेश्चन बचे। इन अ सर्टेन कोड गाइड इज कोडेड एज YKMIH। ठीक है, हाउ विल रेज बी कोडेड इन द सेम कोड? आप देखेंगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरा थिंक करिए, इसके बाद आप आंसर बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। जी का हो गया 7, U 21, I 9, D 4, E 5। ठीक है, बाई का कोड क्या बन रहा है 25 बन रहा है, के का कोड 11 बन रहा है, एम का कोड 13 बन रहा है, आई का कोड 9 बन रहा है, H 8। लॉजिक फाइंड करें आप, क्या बन रहा है इसमें लॉजिक देखेंगे आप, सबके बोलेंगे कि आप इसमें प्लस का 4 ऐड कर दिया, प्लस का 4 ऐड कर दिया क्रॉस में। ठीक है, यहां पर देखेंगे प्लस का 4 ऐड कर दिया, प्लस का 4 ऐड कर दिया, ये भी क्रॉस पे। एक पैटर्न फाइंड हो रहा है हमको। ठीक है, क्योंकि 7 से 25 पे जाएंगे तो वो लॉजिक नहीं बनेगा, 21 से 11 पर जाएंगे तो भी कोई लॉजिक नहीं बनेगा आपको। ठीक है, तो ये क्रॉस में 4 ऐड कर दिया एंड 9 + 4 13 हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको रेज का कोड बना लेना है। रेज मतलब R हो गया 18, A हो गया 1, I 9, S 19, E हो गया 5। क्रॉस में आप क्या करेंगे सर, क्रॉस में 4 ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट ये मिडिल लेटर्स है तो इसमें प्लस का 4 कर दिया, इसमें भी क्रॉस का 4 कर देंगे। ठीक है, 1 + 4 5, 18 + 4 22, 9 + 4 13, 5 + 4 9 and 19 + 4 23।
ये आपका आंसर आना चाहिए। क्या? ई वी एम आई डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ई वी एम आई डब्ल्यू ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन अ सर्टेन कोड स्निच इज कोडेड एज NSITHC। स्निच को कोड कर दिया। हाउ विल फ्राइडे बी कोडेड इन द सेम कोड? स्निच को कोड कर दिया आपने, कोड एक बार यहां पे लिखा SNITCH। ठीक है, NSITHC। आपको क्या दिख रहा है पैटर्न? पैटर्न आपने देखा कि क्रॉस में एन कर दिया, को शिफ्ट कर दिया, ये जो प्लेस वैल्यू ये वाली जो दोनों है INT इसको सेम रखा एंड इधर H एंड C को क्रॉस में प्लेस कर दिया, यही आपको कोड बना दिया। ठीक है, फ्राइडे का आंसर क्या होगा? आंसर बताइए फ्राइडे का। फ्राइडे को भी आप R और F क्रॉस में कर देंगे, R एंड F। ID आपका सेम रहेगा, बाई एंड A को भी हम क्या करेंगे? ये भी क्रॉस में कर देंगे, यानी कि RFID बाई A। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? फैंथम इज कोडेड एज KLSQZLN। इसमें आपको व्हाट विल बी द कोड फॉर स्पेक्टर, SPECTOR। इसमें आपको प्लेस वैल्यू से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक बार कोशिश करिए, फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। आपके SSC फार्मासिस्ट के एग्जाम में 25 क्वेश्चंस 4 सेक्शंस है ना सॉल्व करने। टोटल आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट्स। आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतने ज़्यादा आप कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पेपर का एग्जाम का भी जो लेवल है वो बहुत टफ नहीं आने वाला, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस मैटर करेगी कि आप कम टाइम में 100 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे 60 मिनट में। यही आपको डिसाइड करेगा कि पेपर आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, P का कोड हो गया 16, H का कोड हो गया 8, A का कोड हो गया 1, N का कोड हो गया 14, एंड T का कोड 20, O का कोड 15, M का कोड 13। ठीक है, K का कोड 11, L 12, S हो गया 19। ठीक है, Q हो गया 17, Z हो गया 26, L हो गया 12, N हो गया 14, N क्या हो गया? N क्या हो गया? 14 हो गया। आप देखेंगे इसका कोड कैसे बन रहा है। देखिए 8 + 3 नहीं, कैसे कोड करेंगे इसको? इसमें तो उसने माइनस का 5 कर दिया एंड 8 इसमें कर दिया प्लस का 4। ठीक है, 21, 26 + 1 27 एंड 19 से 27 पर जब आप जाएंगे तो 19 से 27 पर जाने के लिए 120 माइनस का 6 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 3 है, प्लस का 6 है, माइनस का 3 है, प्लस का 1 है। क्या ऐसे हम बना सकते हैं कोड? नहीं बन सकता है क्या? 16, अच्छा नहीं 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 नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप एक बार देखेंगे इसको, थिंक करेंगे, तब आपको पता चलेगा ये कैसे सॉल्व होगा। जरा सा आप देखिए, आपको एक चीज़ नोटिस हो रही होगी कि ये यहाँ पे 16 लिखा है P एंड 11 पे क्या है? K है। तो आप ये देखेंगे कि ये अपोजिट में लिख दिया है। ठीक है, ये भी अपोजिट में लिख दिया है। इसके बाद H का अपोजिट तो S होता है, ये अपोजिट नहीं लिखा है। A का अपोजिट Z होता है, ये भी अपोजिट में नहीं लिखा है। ठीक है, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि M का अपोजिट M 13 मतलब M हो गया एंड 14 मतलब क्या हो गया? N हो गया। 13 M 14 पे N हो गया। ठीक है, ये दो लेटर्स जो है ये आपके अपोजिट लिखे हैं। आपको कोड किसका बनाना है? व्हाट विल बी द कोड फॉर स्पेक्टर SPECTOR। S की प्लेस वैल्यू 19, P16, E5, C3, T20, O15, R18। अच्छा, अब आप देखेंगे कि H का अपोजिट जो होता है ये क्या होता है? S का अपोजिट H हो गया, R का अपोजिट I हो गया। अब आप ऑप्शंस देखेंगे कि चारों के चारों ऑप्शंस में H एंड I, ये वाला ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया डायरेक्ट। ऑप्शन एलिमिनेशन भी देखना है, जिस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है ऑप्शन एलिमिनेशन देखना है। ठीक है, अब क्या किया आपने?
HI हो गया। नेक्स्ट में क्या कर रहा है, प्लस का 4 ऐड कर दे रहा है। अगर हम इसमें प्लस का 4 ऐड कर दें तो क्या हमको कोड मिलेगा? इसमें अगर हमने प्लस का 4 किया तो आपको मिलेगा क्या? 20। अब आपको एक चीज देखनी है, 20 जो है केवल और केवल यहां पर G यानी कि 7, यहां पर F, ये भी नहीं है, यानी कि ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। ऑप्शन एलिमिनेशन से आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आंसर नंबर क्या आ जाएगा? B। अब तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अब आप इसको पूरा एक बार वेरीफाई भी करना है आपको। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर आ रहा है W आ रहा है। ठीक है, आपने देखा कि 1 से 27 से 19 पर आने के लिए हमने क्या माइनस का, 27 से 19 पर आने के लिए हमने माइनस का 6 नहीं होगा, सॉरी, माइनस का 18 होगा। यहां पर माइनस का क्या होगा? 18। थोड़ी सी ये स्लाइड नीचे चली गई। माइनस का यहां पर था 27 से 9 पर आने के लिए हमने किया माइनस का 19 120 माइनस का 8 किया। ठीक है, माइनस का 8 किया एंड 8 से प्लस का 4 किया, तब हम 12 पे पहुंचे। ठीक है, तो यहां पर हमने ये वाला तो वर्ड क्या लिख दिया, ये हमने लिख दिया अपोजिट में। इसके बाद हमने प्लस का 4 कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 है, 5 माइनस का 8 करना है। अच्छा, आपको पता है E 5 है, E किस पे है? 5 पे है। अगर आप ये आपको लेफ्ट हैंड से आपको वैल्यू पता है E की वैल्यू कहां से पता है? लेफ्ट से पता है। अगर हम इसके राइट से वैल्यू फाइंड करें तो आपको भी मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? कि टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। ठीक है, आप लेफ्ट से वैल्यू आपको क्या पता है कि लेफ्ट से E किस नंबर पे आता है? 5 से आता है। राइट से E किस पर आता है? आपको ये देखना है, राइट से E किस पे आता है, या E नहीं, राइट से E मत देखिए। 26 आपको मैंने बताया कि 26 Z हो गया, इसके बाद 27 पर A आ जाता है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये इस लॉजिक की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, राइट लेफ्ट वाली। ठीक है, 27 पर आ गया A, तो E किस पर आएगा? 28 29 30 31 31 पर आ जाएगा। 31 पर क्या आ जाएगा? 31 पे आ गया E। अब आप 31 से कितना माइनस करेंगे? 31 से माइनस का 8 करेंगे, माइनस का 8 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का 8 करने पर आपको 23 मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा, जिसकी प्लेस वैल्यू W। ये भी अपने आंसर से वेरीफाई हो रहा है, ये भी अपने आंसर से वेरीफाई हो रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल मिला है आपको, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन अब तक का। ठीक है, सी में क्या है? 3। अब आपने देखा कि 14 से 17 पर आने के लिए हमने कितना ऐड किया? प्लस का 3 ऐड किया। तो यहां पर भी हम प्लस का 3 ऐड कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। 6 पे वैल्यू क्या आएगी? F आएगी, जो कि आपकी यहां पर आ गई। ठीक है, इसके बाद T 20। हमने नेक्स्ट क्या किया था? 3 के बाद प्लस का 6 ऐड किया था। अगर हम 20 में प्लस का 6 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 26 मिल जाएगा, 26 मिल जाएगा। ठीक है, 15 अब आपको क्या करना है? माइनस का 3 करना है, माइनस का 3 करना है। यानी कि जब हम 15 में माइनस का 3 कर देंगे हमको कोड क्या मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। बहुत ही लॉजिकल सवाल है आप, बहुत ही लॉजिकल। ठीक है, H क्या कोड बन गया आपको? HTWFZLI। ठीक है, ऑप्शन नंबर B। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपको पहले स्किप कर देने, अगर आपको तुरंत माइंड में हिट नहीं करता स्किप कर देने। जब आपके सारे 25 क्वेश्चन से एक बार व्यू हो जाएं, इसके बाद आप देखें कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने स्किप कर दिए, तब इस क्वेश्चन पे आएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज, ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऐसे क्वेश्चंस में। आपने देखा कि पहला क्वेश्चन तो लास्ट में अपोजिट ही नहीं दे रहा था, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर D, ये आपने एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद जब आपने लॉजिक फाइंड किया 16 + 4, 16 + 4 किया तो यहाँ पे 20 यानी कि T आना चाहिए। T कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर B। बाकी यहाँ पे T नहीं है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत ज्यादा इजी बन जाएगा। ठीक है, कम समय में सॉल्व करने के लिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? इफ ब्लैक इज कॉल्ड रेड, ब्लैक को हमने क्या बोला? रेड बोला। रेड इज कॉल्ड व्हाइट, ये वाला टाइप भी आपके कोडिंग डिकोडिंग में एंड एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, व्हाइट इज कॉल्ड ब्राउन। व्हाट इज द कलर फॉर कलर ऑफ मिल्क? आपको पता है कि मिल्क का कलर क्या होता है? मिल्क का कलर होता है व्हाइट, लेकिन इसमें क्या यूज किया गया है? व्हाइट को हमने क्या बोल दिया? व्हाइट इज कॉल्ड ब्राउन, व्हाइट इज कॉल्ड ब्राउन। तो मिल्क को हम लोग क्या बोल देंगे? ब्राउन बोल देंगे। ऑप्शन नंबर B।
इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे। कलर। क्लॉक, क्लॉक को इसने टेबल बोल दिया, टेबल को इसने पेपर बोल दिया, पेपर को पेन बोल दिया। ठीक है, पेन को क्या बोल दिया? ग्राइंडर बोल दिया, पेन को ग्राइंडर बोल दिया। तो वेयर डू वी सी टाइम, हम टाइम कहां पर देखते हैं? टाइम हम घड़ी में देखते हैं। घड़ी को क्या बोल दिया इसने? टेबल बोल दिया, टेबल बोल दिया। ये वाला टाइप बहुत ही एग्जाम में इससे एक आध क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से अगर 3 क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन आपको ऐसे पैटर्न पे मिल जाएगा आराम से। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या बोल रहा? अगर वाटर को इसने क्या बोल दिया? हीट, हीट को गैस, गैस को एयर, एयर को फायर। तो वेयर डू फिश स्विम, आपको पता है फिश स्विम कहां करेंगे? वाटर में। वाटर को क्या बोल दिया? हीट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर विच इज हीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? रीजनिंग। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। रीजनिंग को हमने कोड कर दिया 20 एंड सिलेक्शन इज कोडेड एज 20, मार्केट इज कोडेड एज 8। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप इसको थिंक करिए, लॉजिक बताइए आप सॉल्व करके क्या लॉजिक है। आप देखेंगे मार्केट को ऐड, अगर हम प्लेस वैल्यू को ऐड भी कर दें इसमें तो हमें 20 से तो बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी, ऐसी वैल्यू मिलेगी जो 20 से बहुत ही ज्यादा हुई, वो वाली वैल्यू मिलेगी। नहीं करेंगे, ऐड करना ही नहीं है। क्यों ऐड करना है भाई? ठीक है, क्यों ऐड करना है? अच्छा, दूसरा लॉजिक आपके दिमाग में आया क्या? हम ऐड करके इसमें डिवाइड वगैरह करेंगे? तो एक बार ऐड करके देखो, 13 + 1 14, ये हो गया 18, के की वैल्यू 11 एंड ई प्लस टी बन जाएगा 25। क्या बना? 8 4 12, 12 + 1 13, 13 5 18 की 8 1 2 3 4 5। अच्छा, 58 को किसी भी तरीके से डिवाइड करोगे आपको 8 तो मिलने का नहीं, नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप ये देखेंगे अगर हम इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 टोटल लेटर्स हो गए। देखा आपने कि ए जो है वो वोवेल है एंड ई जो है ये भी वोवेल है। आपको कोड यहीं से फाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा कि ए वोवेल है, ई वोवेल, बाकी सारे के सारे एम आर एंड के टी ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट हो गए। तो आपने ये देखा कि इसमें कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है? 4 है। वोवेल की संख्या कितनी है? 2, 4 2 = 8, आपको 8 आ गया। अब आप इसको वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के लिए यहां पर 1 2 3 4 4 क्या हो गए? आपको वोवेल्स मिल गए। 1 2 3 4 5 5 आपको कॉन्सोनेंट मिल गए। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या 20 आ जाएगा। आपको कोड डिकोड हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आप तब सॉल्व कर पाएंगे जब आपकी चैप्टर पे बहुत अच्छी कमांड होगी। कमांड कैसे आएगी? जब आप बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब ऐसे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड एग्जाम में भी आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके चले आएंगे। ठीक, तो टीचर, टीचर में कितने वोवेल हैं? ई ए ई, आपको 3 मिल गए एंड लेटर्स कितने हो गए? 1 कॉन्सोनेंट 2 3 4 मल्टीप्लाई 4। आप जब 3 × 4 करेंगे 4 3 7 3 4 क्या हो गया? 12। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब TIGER, टाइगर इज कोडेड एज UHHDS। टी का हो गया 20, I9, G7, E5, R हो गया 18। कोड कैसे कर दिया इसको? 21 8 8 4 19। लॉजिक फाइंड? यस सर, फाइंड। 21 1 हो गया, -1 +1 -1 माइनस का 1, ये क्या हो गया आपका? माइनस का 1 हो गया। 7 + 1 एंड 5 5 के बाद क्या था? 4 माइनस का 1 18 + 1। आपने देखा कि ऑल्टरनेट हम क्या कर रहे हैं? प्लस का 1 कर रहे हैं, माइनस का 1 कर रहे हैं, प्लस का 1 कर रहे हैं, माइनस का 1, प्लस का 1, ऑल्टरनेटली। ठीक है, सेम इसमें 12 + 1 13, I9 8 -1 हो गया, +1 +1 -1 +1। एक बार इसको देखते हैं, 12 9 15 14 19। ठीक है, नीचे 13 हो गया, 8 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया,
एंड 20 हो गया, +1 -1 -1 +1 +1। अच्छा, इसमें आपको कोड दूसरा दिख रहा है, इसमें आपको कोड दूसरा दिख रहा है। अब आप थोड़ा सा और थिंक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, क्या पता चलेगा, अभी बताता हूँ क्या पता चलेगा भाई। 9 एंड 15 आपको ये पता चलेगा, ये तो सर वॉवेल है, आई एंड ओ। ठीक है, तो क्या वॉवेल में इसने -1 किया है, ये आपको यहाँ से वेरीफाई करना पड़ेगा। ये आपको यहाँ से वेरीफाई करने के लिए आप करेंगे, क्या करेंगे, आई का कोड आपको पता है कि आई है, ठीक है। एंड -1 हमने किस में किया है, ई में किया, ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है। अब आपका जो लॉजिक है वो फाइंड हो गया कि हमने वॉवेल में तो -1 कर दिया, जो कॉन्सोनेंट है उसमें +1 कर दिया। ठीक है, व्हाट इज द कोड फॉर माउस, MOUSE 13 15 21 S9 E5। इसमें O ये हो गया O 15 U21 E5। इससे हम -1 करेंगे, बाकी हम +1 कर देंगे। तो 13 + 1 14, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, 16 20, इसमें +1 कर देंगे 20 एंड E -1 4। ये आपका आंसर बनना चाहिए NPTTD। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, NPTTD, NPTTD। 15 -1 करेंगे, मिस्टेक, 15 -1 जब आप करेंगे, एन 15 -1 16 नहीं होता है, 15 -1 होता है 14, NNTTD। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। 21 देखेंगे क्या बन रहा है। रॉकेट, एयरप्लेन, स्काई, स्टार्स। इसको आप ये वाला जब भी ये वाला जो टाइप है ना, इसको चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं, चाइनीज कोडिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी तो आपको ये दिख रहा है कि हाउ इज अ रॉकेट कोडेड, रॉकेट को इसने कैसे कोड किया। अगर आपको एयरप्लेन, स्काई, स्टार्स का कोड पता हो जाए तो आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करके। सन, स्काई, स्टार्स, मार्स। ठीक है, सन, स्काई, स्टार्स, मार्स। तो आपको स्काई एंड स्टार्स ये यहां पर भी कॉमन है, स्काई एंड स्टार्स, एंड स्काई एंड स्टार्स ये यहां पर भी कॉमन है। ठीक है, तो आप देखिए इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या दिख रही, UI, GI, KI, CI। तो हमें कॉमन दिख रहा है KI, CI, ये दोनों में कॉमन है। ये तो हमने हटा ही दिया, ये हमने हटा दिया। ठीक है, अब आपको क्या दिखा, रॉकेट एंड एयरप्लेन। रॉकेट एंड एयरप्लेन, स्काई, स्टार्स के में पता चल गया, रॉकेट एयरप्लेन के दो के कोड हमें क्या दिए गए, P एंड D। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि रॉकेट एयरप्लेन, रॉकेट एयरप्लेन, इनके जो कोड होंगे या तो P होगा या D होगा। ये सर्टेन नहीं है कि P होगा कि D होगा, ये सर्टेन नहीं है, इन दोनों में से किसी का भी कोई एक कोड हो सकता है। हमें क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन से हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है भाई कि या तो P होगा या D होगा। आप क्लियर कह नहीं सकते हैं कि आपको P भी ऑप्शन में दिख रहा है, आपको D भी ऑप्शन में दिख रहा है। तो जो ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे, ये आपको एसएससी की जब आंसर की आएगी ना, तो आपको बाद में इसको एसएससी को रिव्यू के लिए देना पड़ेगा कि सर इसको रिव्यू करिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, हम इसमें करेक्ट आंसर तो बता ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप जब अगर करेक्ट आंसर दिया होता, सपोज अगर ऑप्शन में DI ना दिया होता, अगर ऑप्शन में DI ना दिया होता तब आप PI लगा देते, तो ये करेक्ट हो जाता, पिन गिर गया तब ये करेक्ट हो जाता, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाता। लेकिन इसमें तो गिवन ही नहीं है, इसमें तो गिवन ही नहीं है, इसमें दोनों आंसर गिवन है। तो ये थोड़ा सा रिव्यू में चला जाएगा क्वेश्चन, आपको रिव्यू करवाना पड़ेगा इसको। ठीक है, क्योंकि करेक्ट नहीं है क्वेश्चन। बाकी अगर इसमें रॉकेट पूछता, एयरप्लेन का कोड दे देता, तो यहां से कॉमन हटा देते, आपको रॉकेट का कोड पता चल जाता। ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, इसका मेथड यही है। ठीक है, मेथड आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं एक बार फिर से, कोई एरर तो नहीं है। रॉकेट, एयरप्लेन, स्काई, स्टार्स, नहीं, इसमें दो आ रहा है ये कॉमन, तो PI DI इसमें से कोई एक होगा। इन अ सर्टेन कोड वर्ड, वेंचर, क्वेश्चन नंबर 22, वेंचर इज कोडेड एज UCKPPLX। देखेंगे आप 21 5 N हो गया 14, T हो गया 20, U 21, R हो गया 18, E हो गया 5। U
वी किस पे आता है, वी आता है आपका 22, वी आता है 22, यू आता है 21, ठीक है। सी हो गया 3, के हो गया 11, पी हो गया 16, एल 12, एक्स 24। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे कोड करेंगे ये बताइए, ठीक है। जरा सा आपने थिंक करा तो आपको पता चला, इसमें आपको लॉजिक क्या पकड़ में आया, इसमें आपको लॉजिक ये पकड़ में आया कि 21 से हमने माइनस किया क्या 1, ठीक है। 5 से माइनस किया 2, 14 से माइनस किया 3, 20 से 4, माइनस 5 करेंगे 16 आ जाएगा, माइनस का 6 करेंगे 12 आ जाएगा, माइनस का 7 करेंगे 24 आ जाएगा। ये हमें लॉजिक आपको पता चल गया, ये वाला लॉजिक है यहाँ पर। तो प्रोसेस P का मतलब हो गया 16, R हो गया 18, O हो गया 15, C 3, E 5, S 19 एंड S 19। माइनस का 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस 7। थोड़ा सा आपको अनक्लियर सा दिखना चाहिए, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। 16 माइनस 1 जब आप करेंगे क्या आ जाएगा 15, 18 माइनस 2 16, 15 माइनस 3 12, 3 माइनस 4। जब आप 3 माइनस 4 देखें तो आप 3 को क्या कर लें, 26 प्लस 3 क्या बन गया 29, यानी कि 25, ठीक है। क्योंकि सी क्या हो गया, सी 3 भी होता है, एंड 26 के बाद जब सी पर आएंगे तो क्या बन जाएगा 29 बन जाएगा प्लस 3 में। 5 माइनस 5 क्या 0, 5 माइनस 5 0 का मतलब क्या हो गया जेड हो गया, ठीक है। 19 में से जब 6 गया क्या बचेगा आपके पास 13 बचेगा, क्या बचेगा 13, एंड यहाँ पर 7 माइनस करेंगे तो आपको क्या बचेगा 12। ये आपका आंसर आएगा O P L Y Z M N, O P L Y Z M L, M L, N for 14, L for 12, O P L Y Z M L। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 23 है। स्मार्ट को किस तरीके से कोड किया जा रहा है, एक्स टी के आर के, S19 M13 A1 R18 T20, इसको कैसे कोड किया 24 20, के को हो गया 11 R18 X 24 T20 K11 R18 K11, ठीक है। अब आप देखेंगे इसको कैसे कोड कर रहे हैं हम लोग। थिंक करिए इसको कैसे कोड होगा ये। स्मार्ट, एस का एक्स, एम का टी, ठीक है, एम का टी है। कैसे किया, कैसे कोड बना, कोड कैसे बना 19 प्लस का 5 24, 13 प्लस का 7, ठीक है। 1 से जाएंगे प्लस का 10, 18 से 18 0, माइनस का 9, क्या ये कोड बनेगा माइनस का 9, क्या ये कोड बन सकता है क्या। एक बार इसको हम लोग वेरीफाई भी करेंगे। थिंक T20 हो गया, H8 I9 N14 की हो गया 11, ठीक है। इसमें प्लस 5 ऐड किया 25 आया। अब एक बार ऑप्शन पे नजर जानी चाहिए आपकी कि यहाँ पर बाई है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी 25 है, यहाँ पर भी 25 है। ऑप्शन एलिमिनेशन से सी एंड बी तो आपने हटा ही दिया, ये ऑप्शन एलिमिनेशन होता है, ठीक है। ध्यान से एक बार देख लीजिए, बी एंड सी को हमने हटा दिया, ठीक है। अब प्लस का 5, इधर प्लस का 7 था, 8 प्लस 7 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। आपको पता चल गया वाई ओ, ये वाला भी एलिमिनेट हो गया, कोड भी मिल गया और ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया 3। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया, प्लस का 10 किया, क्या बन जाएगा 19 बन जाएगा। इसमें प्लस का 0 किया, ये 14 बन जाएगा। इसमें माइनस का 9 कर दिया, ये 2 बच जाएगा। तो क्या बचा वाई ओ एस एन वी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 क्या बोल रहा है, गुड मॉर्निंग को MUDU लिख दिया, ठीक है, MUDU लिख दिया। एंड अर्ली मॉर्निंग टी को क्या लिख दिया DUTUSE, टी इज अर्ली, सी री टू। अब व्हाट इज द कोड फॉर इज वाला थोड़ा सा क्वेश्चन जो आया था इसका वाला वो तो रॉन्ग था। एक बार इसको देख लेते हैं ये क्या है करेक्ट। अब आपको ये देखना है कि इज का कोड पूछा है, इसका कोड पूछा है। इसका कोड के लिए अगर हमें टी का कोड पता हो जाए एंड अर्ली का कोड पता हो जाए तो हम इजिली इज का कोड बता सकते हैं कि इज का कोड क्या आएगा, ठीक है सर। आपने क्या किया, टी देखा यहां पर आया, टी ये आया DUTUSE,
DUTUSE, इसमें SE भी है, TU भी है, ठीक है। इसमें अर्ली भी है, T एंड अर्ली इन दोनों में है, DU एंड SE, नहीं TU एंड SE, TUSE आपने एलिमिनेट कर दिए, क्योंकि यहां पर अर्ली आया है, यहां पर T आया है, यहां पर भी T आया है, यहां पर भी अर्ली आया है। इन दोनों को कोड जो भी हो, पर या तो TU होंगे या SE होंगे, या तो TU होंगे या SE होंगे, तो हमने एलिमिनेट कर दिया। अब आप देखेंगे कि इसका जो कोड बचा वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, RE बचा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे तो कॉमन को जब आप माइनस कर देंगे ना, कॉमन को माइनस करने के बाद आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। जो भी बचेगा वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका कोड हम क्या बनाएंगे। अब आपका लास्ट क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चंस, जो 25 क्वेश्चन था इन अ सर्टेन लैंग्वेज, लास्ट इज रिटन एज 1 2 3 4 एंड बुक इज रिटन एज 5 6 6 7, देन हाउ विल टोस्ट बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन है आपकी पूरी क्लास का, लास्ट इज रिटन एज 1 2 3 4। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें प्लेस वैल्यू का कोई भी वो नहीं है, क्योंकि प्लेस वैल्यू L की तो 12 होती है एंड A की 1 होती है, S की 19, T की 20, तो इसमें प्लेस वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको ये देखना है कि इसने लास्ट को क्या लिख दिया, LAST को 1 2 3 4 लिख दिया, ठीक है। एंड बुक इज रिटन एज, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बुक इज रिटन एज 5 6 6 7 एंड प्रीवियस ईयर में पूछा गया भी क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है। बुक 5 6 6 7 5 6 6 7। अब आपको ये देखना है कि इसमें L को हमने किससे डिनोट कर दिया है, 1 से, ठीक है। A को किससे डिनोट कर दिया है, 2 से डिनोट कर दिया है। S जो है इसको हमने 3 से डिनोट कर दिया, एंड T जो है ये 4 से डिनोट कर दिया। ये हमें देखना है, B 5 हो गया, O 6 और 6 के 7। अब बोल रहा है हाउ विल टोस्ट बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो आपको पता है कि T का कोड क्या बना, T का कोड बना है 4 एंड O का कोड 6, A का कोड 2 है एंड S का कोड 3 एंड T का कोड क्या है, T का कोड है 4 4 6 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी। ये आपके आज के कोडिंग डिकोडिंग के आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो आपने कोडिंग डिकोडिंग यहाँ तक समझ लिया, और इसके बाद प्रिपरेशन अपने कंटिन्यू रखने के लिए आप YouTube ब्रेनडेस्क EDU पर जुड़े रहें, एंड आप हमारा ऐप ब्रेनडेस्क EDU प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ब्रेनडेस्क EDU आप प्ले स्टोर से जाएंगे, वहाँ पे ब्रेनडेस्क EDU सर्च करेंगे, आपको ऐप मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर इफेक्टिव नोट्स, आपको सारा कंटेंट वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।